में हूं निवेदिता। बिहार में जारी चुनावी जंग के बीच बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 28 अक्टूबर को होने वाली पहले चरण की वोटिंग से पहले आए बीजेपी के संकल्प पत्र में पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए बिहार की जनता से 11 वादे किए हैं। इन वादों में बीजेपी ने लाखों रोजगार से लेकर कोरोना की दवाई तक फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के 11 संकल्प। बिहार चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए बीजेपी ने गुरुवार को संकल्प पत्र जारी किया तो वादों की झड़ी लगा दी। लालू की आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया तो बीजेपी ने कई कदम आगे जाकर 19 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में जारी किए संकल्प पत्र को अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 2025 करार दिया है। बीजेपी के 11 वादे। कोरोना का फ्री टीका उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्ष में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर। 50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर देंगे। दरभंगा में एम्स का संचालन 2024 तक होगा। धान और गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद एमएसपी दरों पर होगी। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान उपलब्ध होंगे। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। अगले 2 साल में निजी और कॉम्फेड आधारित 15 मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करेंगे। मछलियों के उत्पादन में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष सफल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेंथा, औषधीय पौधों के लिए सप्लाई चेन विकसित करेंगे और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने निर्मला सीतारमण को बाहर का नेता बता दिया और वही पुराना सवाल दागा कि उन्होंने अभी तक बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। पिछला बार सुशील मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सबको स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे। मिला क्या? यही प्रधानमंत्री जी ने बोला था बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो हम चाहेंगे, एक तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बाहर से आकर के वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है। यानी बिहार के बीजेपी नेता सक्षम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। अगर वो सीतारमण जी आ रही हैं तो उनसे पूछिए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला बिहार को, या मिला ही नहीं। और हम तो एक सवाल कृपया मीडिया के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि सीतारमण जी से पूछिए, वित्त मंत्री भारत सरकार से, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा? उन्होंने तो कई बार जो है मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो केंद्र बिहार को किस प्रकार से सहयोग करेगा, स्पेशल पैकेज हो या आपका विशेष राज्य का दर्जा, बताएं। वित्त मंत्री अगर आ रही हैं तो उनको बताना पड़ेगा क्यों नहीं दिया। इतने सालों तक डबल इंजन की सरकार थी, आगे देगी कि नहीं देगी। बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रही नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 7 निश्चय नाम से जारी इस घोषणा पत्र में जेडीयू ने राज्य की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। जैसे कि अगर जेडीयू की सरकार आती है तो उच्च स्तर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए इंटर पास होने पर अविवाहित युवतियों को 25,000 रुपए और स्नातक होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के तहत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का वादा किया गया है। एक साथ चुनाव लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश की है। अब दोनों पार्टियों के इन चुनावी वादों पर बिहार की जनता कितनी
कितना भरोसा करती है ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, जब ईवीएम खुलेगी और बिहार चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल बिहार के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार ऐसे प्रदेश है जिसमें हर नागरिक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है। उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से उनका भरोसा खमाना, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है। मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है, इसीलिए रिलीज कर पा रही है कि हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ये तीनों फेस पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। और उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा।